गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे समाज को आईना दिखाने का काम करते रहे हैं। तुलसीदास जी के दोहे लोगों में व्याप्त हीन भावना को समझने और समाप्त करने का सफल प्रयास है। तुलसीदास जी ने के दोहों की गहराई में गोता लगाने वाले को ज्ञान रूपी अमृत फल अवश्य प्राप्त हो जाता है। इसमें इनके लौकिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार के अर्थ निकलते हैं। तुलसीदास जी के दोहे के गूढ़ अर्थ को समझने के लिए दोनों दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आइए तुलसीदास जी के दोहों में स्नान करते हैं। बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होए, आगे बूझे जो राख की आप छुवे सब कोए। तेजहीन व्यक्ति की बात को कोई भी व्यक्ति महत्व नहीं देता, उसकी आज्ञा का पालन कोई नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे जब राख की आग बुझ जाती है तो उसे हर कोई छूने लगता है। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। जब तक व्यक्ति के मन में काम की भावना, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए होते हैं, तब तक एक ज्ञानी व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही जैसे होते हैं। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में है। जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हों और उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो प्रेम और ना ही स्नेह हो, वहाँ हमें कभी भी जाना नहीं चाहिए, चाहे वहाँ धन की ही वर्षा क्यों ना होती हो। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरऊँ विषम भव बीर। हे रघुबीर, मेरे जैसा कोई दीनहीन नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई दीनहीनों का भला करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मृत्यु के भयानक दुख को दूर कीजिए। काम ही नारी प्यार जिमी, लोभई प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागौ मोई राम। जैसे काम के अधीन व्यक्ति को नारी प्यारी लगती है और लालची व्यक्ति को धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ, हे राम, आप मुझे हमेशा प्यारे लगिए। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे उमा, सुनो, वह कुल धन्य है, दुनिया के लिए पूज्य है और बहुत पावन पवित्र है, जिसमें श्री राम रघुवीर की मन से भक्ति करने वाले विनम्र लोग जन्म लेते हैं। मस कही करई विरंची, प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचारि तजि संशय, राम ही भजई प्रवीण। राम मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं। ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग सारे संदेहों को त्याग कर राम को ही भजते हैं। तुलसी किए कुसंग थिति, होई दाहिने बाम, कही सुनी सकुची सुमुखल, रत हरि शंकर नाम। बसी कुसंग चाह सुजनता, ताकि आस निराश, तीर्थों को नाम भो, गया मगह के पास। बुरे लोगों की संगति में रहने से अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं, वे अपनी प्रतिष्ठा गंवा कर छोटे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति का नाम
भले ही देवी देवता के नाम पर क्यों न रखा जाए, लेकिन बुरी संगति के कारण उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता। जब कोई व्यक्ति संगति में रहने के बावजूद अपनी काम में सफलता पाना चाहता है और मान सम्मान पाने की इच्छा रखता है, तो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे मगध के पास होने के कारण विष्णुपद तीर्थ का नाम गया पड़ गया। सो तनु धरी हरि भजई ना जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले ले जेही, करते डारी परस मन देही। जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर भी राम का भजन नहीं करते और बुरे विषयों में खोए रहते हैं, वे लोग उसी व्यक्ति की तरह मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं जो पारस मणि को हाथ से फेंक देता है और कांच के टुकड़े हाथ में उठा लेता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। परिवार के मुखिया को मुंह के जैसा होना चाहिए, जो खाता पीता मुख से है और शरीर के सभी अंगों को अपनी बुद्धि से पालन पोषण करता है। तुलसी जे की रति चहें, पर की रति खोई, तिनके मुँह मसिला गही, मिटही न मरे धोई। जो लोग दूसरों की निंदा करके खुद सम्मान पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर ऐसी कालिख लग जाती है जो लाखों बार धोने से भी नहीं हटती। वचन वेश क्या जानिए, मन मलिन नर नारी, सुपन खा मृग पूतना, दस मुख प्रमुख विचारी। किसी की मीठी बातों और किसी के सुंदर कपड़ों से किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है यह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन से मैले सुपनखा, मारीच, पूतना और रावण के कपड़े बहुत सुंदर थे। तुलसी देखी सुबेशु, भूलई मूड न चतुर नर, सुंदर के कहीं पे खुबचन, सुधा सम असन अही। किसी व्यक्ति के सुंदर कपड़े देखकर केवल मूर्ख व्यक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमान लोग भी धोखा खा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मोर के पंख और उसकी वाणी अमृत की जैसी लगती है, लेकिन उसका भोजन सांप होता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि दे चरित कृत नाना। भगवान एक है, उन्हें कोई इच्छा नहीं है, उनका कोई रूप या नाम नहीं है। वे अजन्मा और परमानंद के परम धाम हैं। वे सर्वव्यापी विश्व रूप हैं। उन्होंने अनेक रूप, अनेक शरीर धारण कर अनेक लीलाएं की हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता तिछोहु, जेहि करुणा करी कीन न कोहु। प्रभु भक्तों के लिए ही सब लीला करते हैं। वे परम कृपालु और भक्त के प्रेमी हैं। भक्त पर उनकी ममता रहती है। वे केवल करुणा करते हैं, वे किसी पर क्रोध नहीं करते। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसकट होई सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उधारा। संकट में पड़े भक्त नाम जपते हैं तो उनके समस्त संकट दूर हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। संसार में चार तरह के अर्थात आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त हैं और वे सभी भक्त पुण्य के भागी होते हैं। सकल कामनाहीन जे, राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। जो सभी इच्छाओं को छोड़कर
राम भक्ति के रस में लीन होकर राम नाम प्रेम के सरोवर में अपने मन की मछली के रूप में रहते हैं और एक क्षण भी अलग नहीं रहना चाहते, वही सच्चा भक्त है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। अनेक तरह से भक्ति करना एवं क्षमा दया इंद्रियों का नियंत्रण लताओं के मंडप के समान है। मन का नियमन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, भक्ति के फूल और ज्ञान फल है। भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति का रस है। वेदों ने इसका वर्णन किया है। झूठेऊ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। ईश्वर को नहीं जानने से झूठ सत्य प्रतीत होता है। बिना पहचाने रस्सी से सांप का भ्रम होता है, लेकिन ईश्वर को जान लेने पर संसार का उसी प्रकार लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम मिट जाता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने अपने कानों से प्रभु की कथा नहीं सुनी, उसके कानों के छेद सांप के बिल के समान हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सो दादुर जी समाना। जिसने भगवान की भक्ति को हृदय में नहीं लाया, वह प्राणी जीवित मुर्दा के समान है। जिसने प्रभु के गुण नहीं गाए, उसकी जीभ मेंढक की जीभ के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साथी। तुलसीदास जी कहते हैं, उसका हृदय वज्र की तरह कठोर और निष्ठुर है, जो ईश्वर का चरित्र सुनकर प्रसन्न नहीं होता। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वश सगुन सोहोई। तुलसीदास जी कहते हैं, सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। मुनि पुराण पंडित वेद सब ऐसा कहते। जो निर्गुण निराकार अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम के कारण सगुण हो जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। संत लोग उसे अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। श्री राम के सुंदर चरित्र करोड़ों युगों से भी नहीं गाए जा सकते हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु तो बिना बताए ही सब जानते हैं, अतः संसार को प्रसन्न करने से कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तप बल ते जग सुजई विदाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करई संगारा, तप ते अगम न कछु संसारा। तपस्या से कुछ भी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, इसमें शंका आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है। तपस्या की शक्ति से ही ब्रह्मा ने संसार की रचना की है और तपस्या की ही शक्ति से विष्णु इस संसार का पालन करते हैं। तपस्या द्वारा ही शिव संसार का संहार करते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तपस्या द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना।
देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान सब जगह हमेशा समान रूप से रहते हैं और प्रेम से बुलाने पर प्रकट हो जाते हैं। वे सभी देश विदेश एवं दिशाओं में व्याप्त हैं। कहा नहीं जा सकता कि प्रभु कहाँ नहीं हैं। तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायतन। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु पूर्ण काम सज्जनों के शिरोमणि और प्रेम के प्यारे हैं। प्रभु भक्तों के गुण ग्राहक, बुराइयों का नाश करने वाले और दया के धाम हैं। करहीं जोग जोगी जेहि लागी, कहु महु ममता मृदु त्यागी। व्यापकु ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी जिस प्रभु के लिए क्रोध, मोह, ममता और अहंकार को त्याग कर योग साधना करते हैं, वे सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त अविनाशी, चिदानंद निर्गुण और गुणों के खान हैं। मन समेत जेहि जान न बानी, तर की न सकहीं सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहीं कहीं, ज्योति हूँ काल एक रस रही। जिन्हें पूरे मन से शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जिनकी महिमा वेदों में नेति कहकर वर्णित है और जो हमेशा एक रस निर्विकार रहते हैं। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मित्र के दुख से दुख नहीं होता, उसे देखने से भी भारी पाप लगता है। अपने पहाड़ समान दुख को धूल के बराबर और मित्र के साधारण धूल समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। जिनके अति मति सहज नाई, ते सठकत हटी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अब गुण ही दुरावा। जिनके स्वभाव में इस प्रकार की बुद्धि ना हो, वे मूर्ख केवल जिद करके ही किसी से मित्रता करते हैं। सच्चा मित्र गलत रास्ते पर जाने से रोक कर सही रास्ते पर चलाता है और अवगुण छिपाकर केवल गुणों को प्रकट करता है। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। मित्र से लेन देन करने में शंका ना करें, अपनी शक्ति अनुसार हमेशा मित्र की भलाई करें। वेद के अनुसार संकट के समय वह 100 गुना स्नेह प्रेम करता है। अच्छे मित्र के यही गुण हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहिगत समभाई, अस कुमित्र परिहरई भलाई। जो सामने बना बना कर मीठा बोलता है और पीछे मन में बुरी भावना रखता है, तथा जिसका मन सांप की चाल के जैसा टेढ़ा है, ऐसे खराब मित्र को त्यागने में ही भलाई है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत पर मारथ नाही। इस संसार में सभी शत्रु और मित्र तथा सुख और दुख माया झूठे हैं और वस्तुतः वे सब बिल्कुल नहीं हैं। सुर नर मुनि सब के ये रीति, स्वार्थ लागई करई सब प्रीति। देवता आदमी मुनि सबकी यही रीति है कि सब अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु ही प्रेम करते हैं। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज
नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। खराब संगति अत्यंत बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के बोल बाघ, सिंह और सांप की भांति हैं। घर के कामकाज में अनेक झंझट ही बड़े बीहड़ विशाल पहाड़ की तरह हैं। तुलसी देखी सुबेसु भूलई मूड न चतुर नर। सुंदर के किहि पेखु बचन सुधा सम असन अही। सुंदर वेशभूषा देखकर मूर्ख ही नहीं चतुर लोग भी धोखा खा जाते हैं। मोर की बोली बहुत प्यारी है, अमृत जैसी है, परंतु वह भोजन सांप का करता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। यदि तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग के सभी सुखों को रखा जाए तब भी वह एक क्षण के सत्संग से मिलने वाले सुख के बराबर नहीं हो सकता। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटि कुटिल मलायन। वैरु अकारण सब कहूँ सो जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध अहंकार लोभ के अधीन होते हैं। वे निर्दयी छली कपटी एवं पापों के भंडार होते हैं। वे बिना कारण सबसे दुश्मनी रखते हैं। जो भलाई करता है वे उसके साथ भी बुराई ही करते हैं। पर द्रोही पर दार पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद। वे दूसरों के द्रोही, पराई स्त्री और पराये धन तथा पर निंदा में लीन रहते हैं। वे पामर और पापयुक्त मनुष्य शरीर में राक्षस होते हैं। जब काहू के देखिए विपत्ति सुखी भय मानहु जग निपिति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी। वे जब दूसरों को विपत्ति में देखते हैं तो इस तरह सुखी होते हैं जैसे वे ही दुनिया के राजा हों। वे अपने स्वार्थ में लीन, परिवार के सभी लोगों के विरोधी, काम वासना और लोभ में लंपट एवं अति क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानहि आपु गए अरु गालहि आनहि। करहि मोह वस द्रोह परावा संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, खुद तो नष्ट रहते ही हैं, दूसरों को भी अपनी संगति से बर्बाद करते हैं। मोह में दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें संत की संगति और ईश्वर की कथा अच्छी नहीं लगती। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मनुष्य अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी के दोहों से यही शिक्षा मिलती है कि आप कैसे व्यक्तियों का संग करें, कैसे अपने जीवन को सत्य के प्रति लगाकर इस संसार समुद्र से अपना स्वयं का उद्धार करें। हरि ओम तत्सत।